सेल्स में इम्पोर्टेंस क्या है फर्स्ट? देखिए सेल्स एक क्या है, बहुत ही ब्रॉड टर्म है। मैं आपको बताऊं तो इट इज नॉट समथिंग विच यू कैन डिफाइन इन अ शॉर्ट वे। सो बेसिकली व्हाट इज सेल्स, मैं आपको सिंपल चीज बताऊं। सेल्स होता है कि कोई भी कस्टमर या कोई भी क्लाइंट को कोई प्रोडक्ट परचेस करना है, उसके दिमाग में जब वो थॉट आता है कि मुझे कोई भी चीज खरीदनी है, आप चाहे कोई भी चीज ले लो, चाहे वो रियल एस्टेट का 1 करोड़ का फ्लैट हो या 5 रुपए की कोई चीज हो, और वो मार्केट में जाके उस चीज को परचेस करता है, तब सेल्स खत्म होता है। सो बेसिकली दिस इज सेल्स। आपका एक थॉट आना और आपको परचेस करना, उसके बीच का जो गैप है उसे कहते हैं सेल्स। नाउ सेल्स में देयर आर 3 कैटेगरीज, लो टिकट सेल्स, मिड टिकट सेल्स एंड हाई टिकट सेल्स। जो मैं जनरलाइज करता हूं, जो भी चीज 5-10 हजार से कम रुपए की है, दैट इज अ लो टिकट सेल। उसमें लोग ज्यादा सोचते नहीं है। आप मान लो आपको घड़ी खरीदनी है, आप इतना डिटेल में उसके ऊपर रिसर्च नहीं करेंगे। अगर आपको 5-10 हजार की घड़ी खरीदनी है तो हाँ, अगर आप कोई बड़ी, आप घड़ी की एग्जांपल है, चाहे आप अगर मान लीजिए आप मिड टिकट सेल्स में, तो काफी ब्रांड ऐसी है जिसकी घड़ी 10 हजार से लेकर 50 हजार लाख रुपए तक की भी आती है, तो उसमें आप थोड़ा सोचेंगे। ऐसी भी घड़ी आती है जो 1 लाख रुपए से लेकर 50 लाख तक जाती है, उसमें आपको बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, बहुत रिसर्च करना पड़ेगा, डिसीजन मेकिंग वहां पे बहुत टफ हो जाता है। सो जस्ट बाय दिस सिंपल एग्जांपल आई कैन टेल यू कि एक ही प्रोडक्ट 3 कैटेगरी में भी हो सकता है। सो थिंकिंग क्लाइंट का जो होता है वो डिफरेंट होता है। और सेल्स में कोई भी सेल्स मैनेजर हो या कोई भी सेल्स एक्सपर्ट हो, उसका काम होता है ये प्रोसेस को कंप्लीट करना और क्लाइंट को कन्विंस करना कि ये जो प्रोडक्ट आप लेना चाहते हैं दैट इज बेस्ट फॉर यू। सो दिस इज अ जनरल सेल्स प्रोसेस। तो सर जो सेल्स का स्टार्टिंग पॉइंट होता है प्रोडक्ट से, यस, रियल एस्टेट की बात करें तो आप रियल एस्टेट में, तो रियल एस्टेट में सर कस्टमर क्या ध्यान में रखता है कि भाई मैं इधर विजिट करूँगा, तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्लाइंट क्या दिमाग में रख के आता है कि भाई ये मेरे को ये चाहिए, एंड कैसे पिच करते हो आप? सो व्हेन वी टॉक अबाउट रियल एस्टेट सेल्स, तो रियल एस्टेट सेल्स जो है दैट कम्स अंडर हाई टिकट प्रोडक्ट्स। क्योंकि आप कोई भी प्रोडक्ट पकड़ लो, वो मिनिमम आज आप सोच लो 25-30 लाख से कम में कुछ आपको 1 BHK भी नहीं मिलता है। नहीं, अभी 30 लाख से तो कम नहीं। तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 30 lakhs, इट गोज अप टू 10 करोड़। अगर मुंबई जैसी बात करें तो 15-20 करोड़ के ऊपर के भी फ्लैट्स मिलते हैं। बट इन जनरल इफ यू टॉक अबाउट, तो इट कम्स अंडर हाई टिकट सेल्स। अब जब कोई किसी भी बंदा है, जैसे मैं हूं, अगर मुझे कोई प्रॉपर्टी खरीदना है तो आई लुक फॉर 5 थिंग्स। फर्स्ट थिंग इज लोकेशन, तो मैं जहां पे प्रोडक्ट लेना चाहता हूं उसका लोकेशन कैसा है। दूसरा चीज प्रोडक्ट प्लानिंग, मतलब मैं जिस जहां पे भी मैं फ्लैट खरीदना चाहता हूं वो पूरा प्लानिंग कैसा है। तीसरा चीज आता है एमेनिटीज। उसमें 2 तरह की एमेनिटीज होती है, एक होती है इंडोर एमेनिटीज, एक होती है आउटडोर एमेनिटीज। इंडोर एमेनिटीज जैसे हो गया क्लब हाउस हो गया, गेम जोन हो गया, ये सारी चीजें हो गई इंडोर एमेनिटीज। आउटडोर एमेनिटीज में आता है जैसे फुटबॉल ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड, फिर गार्डन एरिया, पार्टी लॉन, ये सारा आउटडोर एमेनिटीज हो गया। एंड 5th चीज जो कोई भी क्लाइंट देखता है दैट इज प्लानिंग ऑफ द अपार्टमेंट। तो ये 5 चीजें जो होती है वो क्लाइंट हमेशा ध्यान रखता है, और जब आपका प्रोडक्ट इन 5 चीजों में खरा उतरेगा तभी वो आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए राजी होगा। बिकॉज लास्ट एक पॉइंट आता है विच इज प्राइसिंग। अब ये 5 हो गए प्रोडक्ट फीचर्स, उसके बाद आता है प्राइसिंग। मान लो किसी क्लाइंट को 5 चीज पसंद आ गई पर प्राइस सेट नहीं हो रहा है तो भी वो परचेज नहीं करेगा। सो दिस इज हाउ द होल, कोई भी आदमी होता है ये 6 चीजों को देखता है, 5 फीचर्स एंड 1 प्राइसिंग। जब आपका प्रोडक्ट ये 6 चीजों पे खरा उतरेगा तभी वो क्लाइंट आपके साथ प्रोडक्ट परचेस करेगा इन रियल एस्टेट। कई बार क्या होता है सर कि प्राइसिंग की हम बात करें तो समटाइम प्राइसिंग कई लोग कम रखते हैं। मैं रियल एस्टेट की बात नहीं कर रहा, सम एनी अदर प्रोडक्ट, राइट, लाइक आईफोन एंड लाइक रियलमी, वही फीचर्स वही चीज़ 50,000 में मिलती है, 1 लाख में भी मिलती है। बात। तो सर वो डिफरेंस, वो कस्टमर क्लाइंट में डिफरेंस, ऐसा माइंडसेट कैसा हो रहता है? लाइक हम देख रहे हैं कि भी 1 करोड़ का फ्लैट है एंड वही चीज़ अगर मुझे 80 लाख रुपए में मिल रही है, सही बात। तो क्या ध्यान में रखते हैं वो कस्टमर क्लाइंट के माइंड में क्या चलता है उस टाइम पे? तो जो आपका प्राइसिंग सेट होता है, जैसे मैंने आपको आगे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया, देयर आर 5 फीचर्स। तो आपका जो प्राइसिंग जो डिराइव होता है वो ये 5 चीजों से डिराइव होता है। पहला होता है आपका लोकेशन। अगर मैं आपको टेक्निकल बात बताऊं तो मान लीजिए कि मेरा एक प्रोजेक्ट है जो मेन हाईवे टच है, और दूसरा प्रोजेक्ट है जो हाईवे से 10 किलोमीटर अंदर है। उन दोनों के बीच में लैंड प्राइस का आसमान जमीन का फर्क होगा। अभी आप कोई भी रियल एस्टेट फ्लैट की बात करें, एक पर्टिकुलर यूनिट पकड़ते हैं, उसमें 3 कॉस्ट होता है। एक होता है लैंड कॉस्ट, जो मैंने अभी आपको बताया कि हाईवे टच वाला लैंड होगा, 10 किलोमीटर अंदर होगा, उन दोनों में लैंड प्राइस का फर्क होगा। दूसरा होता है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट।
इन जनरल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट डिराइव होता है कि आपका प्रोडक्ट कौन से सेगमेंट में आता है. इज इट अफोर्डेबल सेगमेंट, इज इट अ मिक्स मिड सेगमेंट, और इट इज अ प्रीमियम सेगमेंट. तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो बी होता है वो वहां पे डिराइव होता है कि कौन से कैटेगरी में आपका प्रोडक्ट फॉल करता है. और तीसरा जो फैक्टर होता है वो होता है बिल्डर का प्रॉफिट. मान लीजिए कि सारे बिल्डर एक ही प्रॉफिट से काम कर रहे हैं, बट आज मैं हूं, मेरा प्रोडक्ट है हाईवे टच जो एक्सपेंसिव लैंड है और उस पर मैं प्रीमियम प्रोजेक्ट बना रहा हूं. तो मेरा प्रोडक्ट का प्राइस रहेगा मान लीजिए 4500 पर स्क्वायर फीट, जो मेरा आज का प्रोडक्ट है उसकी बात कर रहा हूं मैं. अब मान लो मेरा ही प्रोडक्ट है जो हाईवे से 10 किलोमीटर अंदर है, उसमें भी मैं सेम प्रॉफिट ले रहा हूं मान लीजिए आप, बट उसमें लैंड प्राइस कम है और वो प्रोडक्ट अफोर्डेबल सेगमेंट में मैंने बनाया, उसमें अंदर मैंने प्रीमियम एमिनिटीज नहीं दिया हुआ है, तो उसका प्राइस रहेगा 3500 पर स्क्वायर फीट. अब देख लीजिए दोनों प्रोडक्ट मेरे हैं, दोनों प्रोडक्ट में मुझे सेम प्रॉफिट मिल रहा है, यहां पे भी मुझे उतने ही पैसे कमा रहा हूं, वहां पे भी उतने ही पैसे कमा रहा हूं. दोनों प्रोडक्ट मैंने सेम दिन लॉन्च किया है, दोनों प्रोडक्ट सेम दिन खत्म होंगे, बट दोनों की कैटेगरी अलग है, दोनों का लोकेशन अलग है, इसीलिए दोनों में 1000 रुपए पर स्क्वायर फीट का डिफरेंस आ रहा है. तो दिस इज, अगर कोई भी सेल्स वाला बंदा होता है, अगर उसको कन्विंस करना है अपने क्लाइंट्स को कि मेरा प्रोडक्ट महंगा है, मेरे कॉम्पिटिटर का सस्ता है. अगर कोई क्लाइंट आके मुझे बोले कि सर आपके कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट तो सस्ता है और आपका प्रोडक्ट इतना महंगा क्यों है, तो मैं ये चीज से उसको एक्सप्लेन करता हूं कि पहले तो आप समझ लीजिए मेरा लोकेशन एडवांटेज क्या है, मेरा प्लानिंग एडवांटेज क्या है, मेरा इंडोर एंड आउटडोर एडमिनिटीज का एडवांटेज क्या है, मेरा फ्लैट का प्लानिंग कैसा है, एंड मेरा जो प्राइसिंग है वो क्यों ज्यादा है उससे. जब भी कोई सेल्स का आदमी, कोई भी सेल्स एक्सपर्ट ये चीज को एक्सप्लेन कर लेगा तो क्लाइंट कन्विंस हो जाएगा कि आपका प्रोडक्ट महंगा है, फिर भी मैं आपके साथ परचेज करने के लिए तैयार हूं, बिकॉज आई गॉट कन्विंस कि आपका प्रोडक्ट महंगा क्यों है. दैट्स द ओनली थिंग अ सेल्स एक्सपर्ट हैज टू डू टू सेल अ रियल एस्टेट अपार्टमेंट. कई बार सरप्राइज में हम देखते हैं कि लाइक मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि हम थिएटर में जाते हैं तो 250 रुपये का पॉपकॉर्न इज अ स्मॉल, फिर 280 रुपये का मीडियम एंड 300 रुपये का लार्ज. राइट. जैसे रियल एस्टेट में कुछ कर सकते हैं हम. ये चीज रियल एस्टेट में नहीं हो सकता है, बिकॉज पॉपकॉर्न जो है इट इज अ लो टिकट आइटम, और एक्चुअली ये एक मार्केटिंग गिमिक है, इसे बोलते हैं डीकॉय इफेक्ट. सो डीकॉय इफेक्ट का काम क्या होता है कि पॉपकॉर्न में वो चाहते हैं कि आप हमेशा बड़ा वाला पॉपकॉर्न परचेज करें, इसलिए वो क्या करेंगे कि 100 ग्राम के पॉपकॉर्न का प्राइस रखेंगे 250 रुपए, 200 ग्राम के पॉपकॉर्न का प्राइस रखेंगे 280 रुपए, और 300 या 400 ग्राम पॉपकॉर्न का प्राइस रखेंगे 300 रुपए. आप क्या सोचेंगे कि मैं 250 रुपए दे रहा हूं, मुझे 100 ग्राम पॉपकॉर्न मिल रहा है, मैं 230 रुपए ज्यादा दे रहा हूं, मुझे 100 ग्राम ज्यादा मिल रहा है, बट अगर मैं 20 रुपए और देता हूं मुझे 300 ग्राम और मिल रहा है. सो एक्चुअली दे वांट यू टू परचेज द लार्ज पॉपकॉर्न, इसीलिए ऐसा 3 सेट रखा जाता है, और ये हर एक जगह पे होता है. आईफोन में भी होता है, जैसे लो कॉस्ट आईफोन होता है 80,000 रुपए का, फिर आप प्रो में जाओ तो 90,000 रुपए का या लाख रुपए का होता है, फिर आप प्रो मैक्स में जाते हो तो वो सीधा 1.5 लाख रुपए हो जाता है. सो दिस इज अ स्ट्रेटेजी इन विच दे वांट यू टू परचेज द हाईएस्ट अमाउंट, हाईएस्ट जिसमें आपको सबसे बड़ा जो प्रोडक्ट वो परचेज कराना चाहते हैं, इसे कहते हैं डीकॉय इफेक्ट. ये बहुत ही बड़ी इफेक्ट है जो हर जगह पे यूज होती है. इवन पेप्सी बॉटल्स आप देख लो, 200 ml की पेप्सी बॉटल आती है, फिर 1 लीटर की आती है, फिर 4 लीटर 2 लीटर की आएगी. प्राइसिंग डिफरेंस ज्यादा नहीं होगा, 200 ml वाली 20 रुपए की है, 300 ml वाली मान लो 500 ml वाली 40 रुपए की है, और जो 2 लीटर वाली है 50 रुपए की है. सो आपको लगेगा कि मैं सिर्फ 30 रुपए ज्यादा दे रहा हूं और मुझे 4 गुना पेप्सी मिल रहा है. तो ये जो डीकॉय इफेक्ट है वो हमेशा हर एक जगह पे यूज होती है, बट ये रियल एस्टेट में यूज नहीं होती, बिकॉज रियल एस्टेट इज अ हाई टिकट सेल्स. ये डिफेक्ट सिर्फ लो टिकट सेल्स में यूज हो सकती है.